अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डीईएस की स्केजुलिंग को डिस्कस करना है, प्लस हम डीईएस के डिक्रिप्शन को देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डीईएस के इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का डिस्कस किया था, उसके सारे जितने भी स्टेप्स हैं उन सब की वर्किंग सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से हमने करना होता है। ये आप देख भी सकते हैं, ये सारी स्लाइड्स वगैरह मैं लास्ट लेक्चर में करवाई थी, तो वो वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा, डायरेक्ट ये वाला ना देखिएगा। तो आपको ये प्ले लिस्ट में मेरी अवेलेबल होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। वो देख के लाजमी सबसे पहले वो वाला लेक्चर देखें, देन उसके बाद ये वाला देखें, तो फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि ये उससे नेक्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं की स्केजुलिंग में। हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास की किस तरीके से स्केजुल हो आ रही होती है। हमारे पास 64 बिट की आ रही होती है, दरअसल वो परम्यूटेड चॉइस 1 से निकलती है। अब ये क्या कर रहा था कि ये 64 बिट की को 56 बिट में कन्वर्ट कर रहा था। इसका मतलब क्या कि हमारी 8 बिट ड्रॉप हो रही है। तो वो क्या होता है कि परम्यूटेड चॉइस 1 के अंदर आपकी मर्जी होती है, यानी कि जो पीछे से फिक्स हुआ होता है। आप कह देते हैं कि फर्स्ट करेंगे परमिटेड चॉइस 1 में, उसने कहा कि बजन 8 बिट ड्रॉप करनी है, और कौन कौन सी बिट ड्रॉप करनी है। उसने कहा बिट नंबर 8, बिट नंबर 16, बिट नंबर 24 अप टू 7 बिट नंबर 64, इनको आपने ड्रॉप कर देना। ठीक हो गया। जब 8 बिट ड्रॉप हो जाएंगे तो हमारे पास 56 बिट्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब 56 बिट को लेकर आपने डील करना है। 56 बिट को आपने क्या करना है कि लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करना है। इसकी जो आउटपुट आती है, ठीक हो गया, उधर से जो आउटपुट आएगी वो आगे नेक्स्ट राउंड के लेफ्ट की में चली जाएगी, यानी कि उसको भी आपने लेफ्ट सर्कुलर, यानी कि ये जो नेक्स्ट राउंड का लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है उसके अंदर पिछले राउंड के लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट से आउटपुट आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होगी कि यानी कि एक राउंड की जो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के बाद जो आउटपुट है वो नेक्स्ट राउंड की लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट की इनपुट होती है की। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो रहा था, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के अंदर भी रूल्स होते हैं, यानी कि आप ये देखेंगे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट राउंड 1 में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, 3 में भी हो रहा है, और एक की जो प्रीवियस राउंड की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट राउंड की इनपुट है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हम फिक्स कर लेते हैं, सपोज कर लेंगे उसने क्या किया, जो राउंड 1 2 9 16 है ना, इसके अंदर आपने जो एक लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करना है, एक बिट का शिफ्ट करना है। ठीक हो गया। और जो इसके अलावा जितने भी राउंड है उन सबको आपने दो का शिफ्ट करना है, ये आपने याद रखना था। ठीक हो गया। समटाइम्स आपको पेपर में वो दे देता है कि आपने जो राउंड 1 2 9 16 है इनको आपने 3 का शिफ्ट करना है, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन अभी के लिए आप याद रखेंगे बाय डिफॉल्ट जो है ना 1 2 9 16 है। इस राउंड में, यानी कि ये देखें राउंड नंबर 16, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 9 के अंदर आपने लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट एक का करना है, एक बिट का। जो इसके अलावा दूसरे राउंड है लाइक राउंड नंबर 3 4 5, इन सब के अंदर आपने 2 का शिफ्ट करना है। ठीक हो गया। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे परम्यूटेड चॉइस 2 में आ जाते हैं, जो कि क्या कर रहा था कि 56 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर रहा था। इसका मतलब वही है कि इसने भी 8 बिट्स को ड्रॉप किया है। तो वो आप किस तरीके से वो समझा, वही होगा कि फर्स्ट करेंगे, उसने कहा कि बिट नंबर ये आपने 8 बिट्स ड्रॉप करनी, कौन कौन सी बिट करनी है, बिट नंबर 1 2, इस तरीके से उसने बताया होगा। ठीक हो गया। तो ये ड्रॉप करने के बाद हमारे पास फाइनल 48 बिट्स आ जाते हैं, जिसको हम राउंड 1 के जो हमारे पास होती है बिट्स वगैरह, उनके साथ हम एग्जॉर कर रहे थे। ये सारी वर्किंग मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बता दी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से हो रहा होता है। कि यहाँ पे ये देखेंगे ये 48 बिट्स आई है ना, तो ये 48 बिट्स ये राउंड हर राउंड के अंदर वर्किंग हो रही होती है ना। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन परम्यूटेशन से जो आउटपुट आती है वो उसके साथ एग्जॉर हो रही थी। तो ये 48 बिट्स को मैंने डिस्कस किया डिटेल के अंदर कि किस तरीके से हमारी 64 बिट्स जो 56 बिट्स भी समटाइम्स कह रहे होते हैं, क्योंकि ये परमिटेड चॉइस 1 के यानी कि 8 बिट इसकी ड्रॉप हो जाती है, और देन उसके बाद 56 बिट्स को लेके हम चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। वही यहाँ पे डिस्कस किया गया कि आपने कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हो रही थी, यानी कि 32 बिट्स आई हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट हमने कर देना होता है। लेफ्ट शिफ्ट अब ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने यहाँ पे बताया कि लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करें ना, इसी चीज़ को वो बता रहा है कि लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, यानी कि अगर राउंड 1 2 या 9 16 है तो उसमें हमने 1 1 का शिफ्ट करना था लेफ्ट शिफ्ट। अगर इसके अलावा कोई राउंड है तो हमने 2 का शिफ्ट करना था। उसके बाद जो भी वैल्यूज आती हैं वो 56 दरअसल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के, यहाँ पे 56 बिट्स परम्यूटेड वाला मिसिंग है। उसके बाद हम क्या हो रहा था कि ये हमारे पास जो पास हो रही है ना
परम्यूटेड चॉइस 2 से, जो कि हमारा क्या कर रहा था 56 बिट वाली आउटपुट को 48 बिट में कन्वर्ट कर रहा था और उसको हम आगे यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया भी, ये देखिए परम्यूटेड चॉइस 1 है, यहाँ से 56 बिट आती है, देन उसके बाद ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट कर रहे होते हैं, देन 56 बिट आती है तो उसको हम 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे उसने 32 बिट यहाँ पे, यहाँ से क्या आता है कि इनिशियली हमारे पास 64 बिट आती है, 64 बिट को उसने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। बट यहाँ पे ना हमारे पास परम्यूटेड चॉइस 1 भी आता है जो कि 56 बिट में को कन्वर्ट करने के बाद 56 बिट के बाद वो क्या कर रहा था 28 बिट्स को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट कर रहा था, ठीक है, 32 बिट्स के अलावा। यहाँ पे आप एक मिस्टेक है। ओके, तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से होती है। अब हमारे पास दरअसल यहाँ पे आता है DES डिक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या करना होता है, सिंपल वही है, इंक्रिप्शन वाला आपने लेना होता है अलगो। आपने इस चीज़ को याद रखना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपका था ये जो होता है ना, ये आपका होता है इंक्रिप्शन वाला एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है कि आप प्लेन टेक्स्ट पकड़ते हैं और साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल वही रहता है। आपने क्या करना है कि प्लेन टेक्स्ट की जगह साइफर टेक्स्ट लिख देना और साइफर टेक्स्ट की जगह यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। तो वही है। और दूसरा चेंज क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे राउंड 1 में की 1 यूज हो रही है, बस ये हमने की चेंज कर देनी है, यानी कि राउंड 1 के अंदर की 16 यूज होगी, राउंड 2 के अंदर की 15 यूज होगी, तो ये हमारा डिक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं DES के डिक्रिप्शन में आप देख सकते हैं इनिशियल परम्यूटेशन सब कुछ राउंड 1 राउंड 2 अप टू 1 सब कुछ वही है। बस ये देखेंगे आपका साइफर टेक्स्ट एज अ इनपुट आ रहा है और प्लेन टेक्स्ट एज अ आउटपुट आएगा, ठीक हो गया। और इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज होता है वो ये है कि राउंड 1 के अंदर की 16 यूज कर रहे होते हैं, इंक्रिप्शन के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं की 1 राउंड, बट डिक्रिप्शन के अंदर हमारे पास राउंड 1 के अंदर की 16, राउंड 2 के अंदर की 15 उल्टी यूज हो रही थी और राउंड 16 में हमारे पास की 1 यूज हो रहे थे, ठीक हो गया। बाकी चीजें सेम टू सेम वही है, जो और वर्किंग सब कुछ सेम एज इट इज वही है जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर करवाई थी। तो बस ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि DES की डिक्रिप्शन किस तरीके से होती है, और ये जो समटाइम्स वो की स्केजुलिंग का अलग से पूछ लेता है कि किस तरीके से हो रही होती है। कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। मैंने आपको बताया था कि 64 बिट आ रही होती है, परम्यूटेड चॉइस 1 से वो पास होती है जो कि 8 बिट को ड्रॉप कर देता है, 56 बिट में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसको हम 28 बिट्स लेकर सर्कुलर शिफ्ट में करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैंने आपको कहा था 32 बिट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 32 बिट नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28 बिट, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 28 बिट्स आ जाएगा, ठीक हो गया। इससे पहले हमने एक लिखना होता है, एरो बना देंगे, क्या उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे, ठीक हो गया। इस तरीके से बना देंगे, एक बॉक्स होगा जहाँ पे हम कह देंगे कि परम्यूटेड चॉइस 1 पास PC1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे PC1। इसके अंदर जो इनपुट आ रही है वो आ रही है 64 बिट, जो कि ये प्रोड्यूस करेगा कितने की, 56 बिट की प्रोड्यूस करेगा, ठीक होगा। उसको हम दो हाफ में स्प्लिट कर लेंगे, 28 हाफ में, और देन उनको हम शिफ्ट लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था राउंड 1 2 9 16 में हमने 1 का शिफ्ट करना है, अगर इसके अलावा कोई राउंड चाह रहा था हमने उसके अंदर 2 का शिफ्ट करना था, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम उसको फिर PC2 से पास कर देते हैं जो कि 48 बिट में कन्वर्ट कर देगा और उसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।